है विजय सिंह? कौन है धनंजय सिंह? कौन है अभय सिंह? ये तीन लोगों को बताइए कौन है? सरकार उनसे डरती है। अभय सिंह के ऊपर क्यों नहीं चला अभी तक? क्योंकि वो मुख्यमंत्री की जाति के हैं। किसान तो सड़क पर बैठा है, ये क्यों? बैठा खालिस्तानी बैठे हुए, खाली पंजाब में किसान है, बाकी किसान नहीं है। योगी जी की सरकार में न्याय गिरफ्तारी तो नहीं होता, न्याय बुलडोजर होता है। बुलडोजर क्यों नहीं चला? गिरफ्तार क्यों किया? तुम्हारे कैरेज बिल्डो चलेगा, तुम्हारे कैरेज बिल्डो चलेगा, तुम्हारे कैरेज बिल्डो चल जाएगा, बिल्कुल चलेगा। अगर हम मुख्यमंत्री होते तो पहले बच्चों का पेपर करवाते दोबारा, उसके बाद चुनाव करवाते। पेपर आने से पहले उसका उत्तर आ जाता है, ये भी मोदी जी की गारंटी है। चुनाव से पहले सीट डिक्लेयर हो जाती है कि 400 पार हो जाता है, ये भी मोदी जी की गारंटी है। तो आप कितनी गारंटी देख लेगा मोदी जी? क्या नाम है आपका? वासुदेव। ये बताइए वासुदेव जी, पेपर लीक होना प्रायोजित है, ऐसा एक व्यक्ति ने कहा, आप इसमें कितना सहमत? सहमत तो मैं नहीं है। देखिए, यहाँ बच्चों को भविष्य था, ठीक है। 200 करोड़ जो है, इन्होंने 400 रुपया बच्चे जो है फार्म भरते हैं, 400 रुपया जाता है, प्लस जो है 2-3 हजार रुपया खर्चा होता है, उनको जाना पड़ता है। इस पर धोखाधड़ी हुआ है। ये लोग 17 सांसद 20 सांसद उतने रुपए खरीद भी सकते हैं ना, इसलिए इनका घमंड है भाजपा वालों को कि हम खरीद लेंगे सांसद। ये तनाताही है और ये हमेशा नहीं चल पाएगा। पेपर लीक को लेकर नाराजगी दिख रही है, क्या लगता है कि इस बार छात्र और युवा किधर जाएंगे? देखो, छात्रों के साथ जो हुआ, भगवान न करे ऐसा किसी सरकार में हो। अगर हम मुख्यमंत्री होते तो पहले बच्चों का पेपर करवाते दोबारा, उसके बाद चुनाव करवाते। ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने तो कहा है कि 6 महीने के अंदर पेपर होगा। चुनाव के बाद होगा ना, पहले तो नहीं होगा। ये तो चुनावी लालीपाप था। जब नौकरी देना नहीं है तो पेपर तो बार बार इनका लीक होता, कोई नई बात तो है नहीं। उस पर संशय है, ऐसे ही कह दिया गया, होने की कोई संभावना नहीं। 100% हवा में उड़ा दिया गया, पेपर लीक हो गया। अगर पेपर लीक हो गया था, अब तो बार बार देख रहे थे कि मुख्यमंत्री जी मान ही नहीं रहे थे पेपर लीक हुआ है। पेपर अगर लीक हुआ है तो आप पहले बच्चों को नौकरी दीजिए, उसके बाद चुनाव कराइए। अगर चुनावी जुमला नहीं था तो भाई साहब का कहना है कि जो पेपर लीक हुआ है, पहले बच्चों को नौकरी दी जाए, उनका पेपर कराया जाए, तब चुनाव किया जाए। कोई गारंटी नहीं है कि चुनाव के बाद फिर पेपर होगा। गारंटी सिर्फ मोदी जी की है, बाकी किसी की गारंटी नहीं है। जैसे पेपर आने से पहले उसका उत्तर आ जाता है, ये भी मोदी जी की गारंटी है। चुनाव से पहले सीट डिक्लेयर हो जाती है कि 400 पार हो जाता है, ये भी मोदी जी की गारंटी है। तो आप कितनी गारंटी देख लेगा मोदी जी की? अरे अभी चुनाव लोकसभा का हुआ नहीं, मोदी जी कह दिए 400 पार और 400 पार आएगी, ये गारंटी मोदी जी की है। प्रश्न से पहले उत्तर यही है उत्तर प्रदेश। प्रश्न से पहले उत्तर ये है उत्तर प्रदेश, ऐसा कहना है। क्योंकि ये भी मोदी जी की गारंटी। आपको प्रश्न जानने से पहले आपको उत्तर बता दिया जाएगा, ये मोदी जी की गारंटी है, बाकी ऐसी गारंटी कोई ले नहीं सकता। अच्छा, बस यही मोदी जी की गारंटी, और कोई कार्य नहीं किए है मोदी जी ने? ये कार्य हो रहा है, अभी इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। इन लोगों को जो है, इन लोगों को कूदना इसलिए नहीं है क्योंकि सबसे बिल्कुल लेके आए सनातन को उन्होंने किया, मंदिर बनवाए, उसमें कहने की कौन सी बात है भाई? आज तक तो नहीं बनवा पाए थे, 60-70 साल तक की सरकार थी, क्यों नहीं बनवाए आपने? तो आपको बनवाना चाहिए ना। और रुकिए, शिक्षा माफियाओं के ऊपर जो ये लोग बात करते हैं, इससे पहले जो शिक्षा माफिया जिनको उजागर किया इन लोगों ने, जिनको पैदा किया शिक्षा माफियाओं को, उस पर बात नहीं करेंगे। 300 ये शिक्षा माफिया सपा की का उदय है। नकलहीन कौन बनाया था? मुलायम सिंह ने बनाया था, जिसमें लड़का पढ़ के, जो चिराग की रोशनी में पढ़ करके जो पढ़ रहा था, वो फर्स्ट क्लास नहीं पास हुआ, जो नहीं पढ़े लिखे थे वो फर्स्ट क्लास पास होके आए, वो लोग नौकरी कर रहे हैं बैठ के। वो तो भ्रष्टाचार नहीं बढ़ेगा? सुनिए, सवाल तो अब योगी जी पर भी उठ रहा है। सुन लीजिए, इसमें सरकार ने 10 साल की सजा, 1 करोड़ रुपया का जुर्माना जो सब कानून बनाया है, किस सरकार ने बनाया है? सर इतने कानून के बाद भी पेपर लीक हो जा रहा है, तो कहीं डर ही नहीं है? हो जा रहा है, फिर वही चीज बैठे तो वही लोग है ना, तो पेपर तो लीक होगा ना। जब शिक्षा उसको दूर कौन करे? उसको दूर करेंगे, उसको दूर करने के ही काम चल रहा है। सरकार ने जो इन लोगों को गिरफ्तार किया, इनकी पूरी जो है वो चल रहा है। 386-87 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं पूरे उसमें जो है, पूरे उसमें 300 कुछ लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तारी नहीं होता योगी जी की सरकार में, न्याय गिरफ्तारी नहीं होता, न्याय बुलडोजर होता है। बुलडोजर क्यों नहीं चला? गिरफ्तार क्यों किया?
फिर तुम्हारे कैरेज बिल्डर चलेगा, तुम्हारे कैरेज बिल्डर चलेगा, तुम्हारे कैरेज बिल्डर चल जाएगा, बिल्कुल चलेगा, चल रहा है बिल्डोजर। फिर क्यों नहीं चल रहा? फिर क्यों नहीं चला? ये शिक्षा माफियाओं के ऊपर क्यों नहीं चला बुलडोजर? चलेगा। चाबी और धमकी से चलेगा? दोषी पाए जाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उनकी संपत्ति जब्त होगी, उनके ऊपर बिल्डोजर नहीं पोकलेट चलेगी। क्या बात करते हैं? आपका क्या नाम? पर चला है बुलडोजर उन पर चला है जिन्होंने अपराध के माध्यम से, अपराध के रास्ते से धन अर्जित किया है। बुलडोजर उन पर चला है जिन्होंने सरकार की जमीनों पर अवैध कब्जा करके रखा अभय है। सिंह के ऊपर क्यों नहीं चला अभी तक? अभय सिंह के ऊपर क्यों नहीं चला अभी तक? क्योंकि वो मुख्यमंत्री की जाति के हैं, इसीलिए नहीं चल। अभी अभय सिंह मुख्यमंत्री की जाति के, इसीलिए उनके ऊपर अभी तक नहीं चला। सारी जातियां आ गई, पहले जातियां नहीं थी, जातियों को खत्म करके ही भाजपा रहेगी। क्यों परेशान हो रहे हो? जातियां ही खत्म हो रही है। अभय सिंह को तो सपा ने चुनाव क्यों लड़ाया था? अभय सिंह मान रहे ठीक है, अगर अपराधी है तो अपराधियों को टिकट देकर अखिलेश यादव ने उनको विधायक क्यों बनाया था? सपा के ऊपर तो लगातार आरोप है ही कि वो अपराधियों को टिकट देती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो वॉशिंग मशीन थी ना, वो तो अपराधियों को दूर रखती थी ना, फिर वो क्यों लेके आई अपने पास? अपराधी पालते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, अपराधी पालते हैं। मुख्तार को पैदा किया, सबको कौन पैदा करने वाला? उनको मुलायम सिंह को हाथ मिलाना कौन है? बात करते हो जो है माफियाओं को पैदा करने वाला समाजवादी पार्टी। एक मिनट विजय सिंह के खिलाफ बोलने की कौन है? विजय सिंह कौन है? धनंजय सिंह कौन है? कौन है? अभय सिंह? ये तीन लोगों को बताइए कौन है? सरकार उनसे डरती है। अपराधियों के अलावा डरती है। उनके अलावा क्या मुद्दे होंगे? उनके अलावा क्या मुद्दे होंगे इस लोकसभा चुनाव में? गारंटी चाहिए कि मोदी की गारंटी चाहिए कि नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मोदी की गारंटी। किसान तो सड़क पर बैठा है, ये क्यों? बैठा खालिस्तानी बैठे हुए, खाली पंजाब में किसान है, बाकी किसान नहीं है। अभी कल के डेट में 2 करोड़ लोगों को जो है पीएम सम्मान निधि दी गई है। कल के डेट में सबको 2-2 हजार रुपया है। एक मिनट, एक सवाल सुनिएगा, आराम से सवाल, आराम से इतना आप काम गिना रहे हैं सर। हेलो सर, आप इतना काम गिना रहे हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष वाले आरोप ये लगाते हैं कि हर चुनाव में सपा जो है भाजपा जो है दबाव डालती है। अखिलेश यादव को भी सीबीआई का समन मिला इस वक्त। अवैध खनन कराया है, जब वो खुद मंत्री होकर के, उनके बाद विभाग था, 12 लोगों को रेवड़ी के तरीके से बांट दिया। कहाँ से बांट दिया उन्होंने? जब मंत्री का उसका पावर नहीं था तो उन्होंने कैसे बांट दिया? 12 टाइमिंग पर सवाल हो रहा है कि जब चुनाव नजदीक आया तब किया गया। 5 साल कहाँ थे? 5 साल की बात नहीं है, सुन लीजिए। इसमें सबसे बड़ी चीज क्योंकि इसमें जांच प्रक्रिया है, जब उनको फाइल मिली उनमें बीच अंदर कम से कम 35-40 लोग हैं, सारी जांच करके बाद इनको नोटिस मिली है। इससे पहले भी नोटिस मिली है, फिर भी नोटिस मिली है, उसमें कोई दिक्कत है? जो गुजराती को बांटा जा रहा है वो क्या है? कौन सा राम राज्य है, हमको बताइए। जितने ठेकेदार हैं सब गुजराती हैं। छोड़ दो उनको, भगा दो। हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान भेज दो उनको। गुजरातियों को पाकिस्तान भेज दो, भेज दो पाकिस्तान। ये भ्रष्टाचार नहीं है, हमको बताइए। ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार है। बाबा ने मना कर दिया, मीटर वाला टेंडर, बोले हम नहीं देंगे। यही सरकार थी राजीव गांधी विद्युत परियोजना में। राजीव गांधी भी 1000 करोड़ का घोटाला करके अभी मधु कोड़ा जेल में पड़ा हुआ है। 1000 करोड़ का बिजली विभाग में घोटाला करके चला गया। उसकी बात नहीं करते।